सौतेली बहन। एक रात रघु अपने काम से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि पूरे शहर में सन्नाटा था। तभी अचानक उसे सड़क के किनारे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रघु रुक गया। इतनी रात में ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वह आवाज की तरफ बढ़ा। एक पुराने पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटी 6-7 महीने की बच्ची पड़ी थी। अरे, इतनी छोटी बच्ची को इतनी रात में यहाँ कौन छोड़ गया? उसने चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। बच्ची के माता पिता का कोई पता नहीं था। वह बच्ची को लेकर घर आ गया। ये बच्ची कौन है? सड़क के किनारे मिली है। अकेली थी। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ है। इतनी बारिश में इसे वहीं छोड़कर नहीं आ सकता था। तो क्या अब हम सड़क किनारे हर बच्चे को घर लेकर आएंगे? अपने घर का खर्चा सही से पूरा नहीं हो पाता है और बड़े साहब चले हैं जनता सेवा करने। मैंने कब कहा कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी? जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। जब मिल जाएंगे तो वो चली जाएगी। तभी उनकी छोटी बेटी मेघा बाहर आई। मेघा ने बच्ची को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबूजी कितनी प्यारी है ये। रघु ने बच्ची की तरफ देखा। हाँ, प्यारी तो बहुत है। बाबूजी, इसका नाम क्या है? आज से इसका नाम पीहू। सुनीता ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। समय तेजी से बीतता गया। मेघा और पीहू बड़ी होने लगीं, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मेघा को घर में राजकुमारी की तरह रखा जाता। नए कपड़े, अच्छा खाना, स्कूल, हर चीज में मेघा को सबसे आगे रखा जाता। और पीहू पीहू जल्दी उठ, सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, अभी तो 4 बजा है। स्कूल का टाइम तो 8 बजे है। वाह, महारानी ना बनो ज्यादा समझी। जल्दी चलो मेरे साथ, रसोई में हाथ बटाओ और झाड़ू बर्तन कपड़े सब करके जाओगी स्कूल, वरना नहीं जाओगी। पीहू घर का सब काम करती, फिर स्कूल जाती। पीहू खा चली गई है। जी माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। पहले घर का काम खत्म करो, फिर अपनी पढ़ाई करना। जी माँ। वह जानती थी कि सुनीता उसे अपनी बेटी नहीं मानती, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी। शायद बाबूजी मुझे सच में अपनी बेटी मानते हैं। एक दिन मेघा नए कपड़े पहनकर आई। सुनीता उसे देखकर बोली, मेरी बेटी तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ मेघा, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। चल चल, मेरी बेटी पे अपनी गंदी नजर ना लगा। पीहू चुपचाप कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। भगवान, मेरा किस्मत क्यों ऐसी बनाई? मेरी क्या गलती थी? तभी पीछे से रघु की आवाज आई। नहीं बेटी, तेरी कोई गलती नहीं है। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी थी कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटी मिली है। तू क्यों उदास होती है? तू तो मेरी रानी है। और ये देख, मैं तेरे लिए नई ड्रेस लाया हूं। पीहू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रघु को नहीं पता था कि उसके घर में पीहू को हर दिन कितनी बातें सुननी पड़ती थीं। एक दिन मेघा के हाथ से घर की एक महंगी चीज टूट गई। मेघा डर गई। ये किसने तोड़ा? माँ, पीहू ने। नहीं माँ, मैंने नहीं किया। आज तू इस घर में नहीं सोएगी, बाहर सोएगी। मैं बाहर कहाँ जाओगी? ऐसा ना करो माँ, मुझे माफ कर दो। सुनीता ने दरवाजा बंद कर दिया। पीहू बाहर खड़ी रह गई। उस रात वही बिजली फिर कड़कड़नी शुरू हो गई। पीहू दरवाजे के बाहर बैठी आसमान की तरफ देखती रही। बाबूजी, आप कहाँ चले गए? आधी रात के बाद एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसका नाम आरव था। उसने पीहू को अकेले बैठे देखा। आरव कुछ दूर जाकर रुक गया। तुम यहाँ इतनी रात को अकेली क्यों बैठी हो?
पीहू कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह बहुत परेशान है। आरव को पीहू से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने परिवार से पीहू के बारे में बात की। मुझे एक लड़की है पीहू, वो पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आरव के परिवार ने रिश्ता लेकर जाने का फैसला किया। उधर पीहू के घर में किसी को इसकी खबर नहीं थी। एक दिन आरव का परिवार रघु के घर पहुंच गया। सुनीता ने जैसे ही सुना कि रिश्ता आया है, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। जा जल्दी जा और अच्छे से तैयार होकर आना। तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। खाइए आप लोग, कुछ लीजिए, नाश्ता करिए। नहीं नहीं, खाना नहीं है। हम लोगों को तो अपनी होने वाली भाभी से मिलना है बस, जिसको हमारे आरव भैया ने पसंद किया है। बुला दिए आप लड़की को। जी जी बुलाते हैं। जाओ सुमिता, बेटी को लेकर आओ। सुमिता मेघा को लेकर आती है, लेकिन तभी आरव बोलता है, नहीं, ये तो वो लड़की नहीं है जिसके लिए हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप लोग मेरी छोटी बेटी पीहू के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेघा के हाथ से गिलास गिर गया। सुनीता को विश्वास नहीं हुआ। पीहू के लिए? जी, पीहू से मिलाइए। लेकिन पीहू तो हमारी बेटी नहीं है। वो तो हमें कई साल पहले सड़क किनारे मिली थी। कोई बात नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आरव ने हमें पीहू के बारे में सब बताया है। उसे पीहू की अच्छाई और उसके संघर्ष के बारे में पता है। हमें उसी जैसी संस्कारी लड़की अपने घर की बहू चाहिए। सुनीता कुछ बोल नहीं पाई। तभी रघु ने पीहू को आवाज लगाई। पीहू बेटी, इधर आओ। पीहू डरते डरते कमरे में आई। आरव को देखते ही वह चौंक गई। डरो मत पीहू, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो? जिसने दूसरों के लिए इतना सहा हो, उससे ज्यादा अच्छा इंसान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बेटी, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है, लेकिन मैं तेरे साथ होने वाला अन्याय समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। बाबूजी, आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा। मेरे लिए इतना ही काफी है। पीहू, मुझे भी माफ कर दे। पीहू ने उसकी तरफ देखा। मैंने बचपन में तुझसे बहुत कुछ छीन लिया। माँ से झूठ भी बोला था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली बहन कौन होती है। तुम मेरी बहन हो मेघा। बहनें गलतियां करती हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ती नहीं। और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। तुम तो मेरी बहन हो। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा पराया समझा। तुझसे अपनी बेटी से भी ज्यादा काम करवाया। मैं तुझे हमेशा पराया समझती रही, लेकिन आज समझ आया कि तू ही इस घर की सबसे अच्छी बेटी निकली। माँ, मैं आपको माँ ही मानती रही हूँ, इसीलिए आपकी बातें मुझे हमेशा दुख देती थीं। लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ। आप मेरी माँ हैं। कुछ दिनों बाद पीहू और आरव की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जिस पीहू को कभी पुराने कपड़ों में रखा जाता था, उसी पीहू के लिए अब पूरे घर को सजाया जा रहा था। मेघा खुद उसके लिए कपड़े चुन रही थी। पीहू, ये वाला लहंगा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसको पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। कपड़े मेरे लिए? जी, आपकी शादी है ना। मैंने इसे सड़क किनारे पाया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने इसे मेरे घर भेजा था। मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन इस बेटी ने मेरे जीवन को जरूर पूरा कर दिया। मैं वादा करता हूँ, पीहू को जिंदगी भर सम्मान और खुशियाँ दूंगा। शादी के बाद जब पीहू विदा होने लगी तो सुनीता उसे रोककर बोली, बेटी, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। माँ, बेटी कभी दूर नहीं जाती, बस उसका घर बदल जाता है। पीहू विदा होकर आरव के साथ चली गई। कुछ महीनों बाद पीहू अपने मायके आई। इस बार सुनीता ने उसे काम करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसके लिए खाना बनाकर बोली,
आजा बेटी, तेरी पसंद का खाना बनाया है। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसे आखिरकार वह मिल गया था जिसकी उसे बचपन से सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनों का प्यार।